हेलो क्लास 9। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन में आगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हमने ग्राफ के बारे में देखा था, काइनेमेटिक मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम ग्राफ्स पूरी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और देखते हैं कि आज वाली क्लास में क्या क्या देखना है। आगे देखिए, सबसे पहला एक बार कल का रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या करा था? लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमने ग्राफ के बारे में स्टार्ट करा था। मैंने आपको बताया था कि आपको दो टाइप्स के ग्राफ के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से ग्राफ थे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला टॉपिक था हमारा भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और सेकंड टॉपिक था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको तीन टाइप्स के ग्राफ के बारे में पढ़ना है कि भैया अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो कैसा ग्राफ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा। तो बहुत आसान था। देखिए बच्चा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम y एक्सिस पर अपने डिस्टेंस को शो करते हैं और x एक्सिस पे अपना टाइम को शो करते हैं। क्लियर है? अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी रेस्ट पे होता है तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है? x एक्सिस से पैरेलल बनता है, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है भैया, तो मैं बोलूंगा कि रेस्ट वाली पोजीशन पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल बनने वाला है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट एक सेकंड। हाँ जी, देन हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनने वाला है? तो हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड गोइंग स्ट्रेट लाइन बनेगा, अपवर्ड गोइंग स्ट्रेट लाइन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है एक सेकंड में अगर 10 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो अगले एक सेकंड में भी वो 10 मीटर का डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर अपवर्ड गोइंग, स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग बनेगा, स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग। तो इसमें जो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग, स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग। हाँ जी, इसके बाद थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह से बनता है? तो आपको पता है भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो सर्टेन नहीं होती है। पर्सन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पहले एक सेकंड उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा तो यहाँ पे बना, अगले एक सेकंड उसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो सीधा जो ग्राफ होगा वो इधर बन जाएगा और उससे अगले सेकंड मान लीजिए उसने 25 का करा तो इधर आ जाएगा। तो जो ग्राफ होगा वो आपका इवनली नहीं बनता है। मोटे मोटे तौर से ग्राफ आप लोगों को किस तरीके से बनता है? ठीक है, अपवर्ड गोइंग बनेगा ऐसे, इस तरीके से। समझ आ रहा है? क्लियर? कुछ इशू देखा नॉर्मल चीज की भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके तीन तरीके के ग्राफ होंगे, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट में आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक्सिस से पहले बनेगा, स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ अनसर्टेन होता है, कैसा भी ग्राफ बन सकता है, डिपेंड होता है कि एक्सटेंशन या डिस्टेंस किस तरीके से हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन लोग बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला भैया वेलोसिटी को समझ लो। वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं ना, जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो तब आपका वेलोसिटी आता है। तो इसमें आपके जो ग्राफ बनते हैं वो बनते हैं भैया दो तरीके से। सबसे पहला बनता है कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कार ड्राइवर है, वो एक हाईवे पे चल रहे हैं और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। मतलब उनने अपनी गाड़ी की स्पीड ना तो घटाई ना तो बढ़ाई, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वो चल रहे हैं। ना तो गाड़ी की स्पीड घटाई ना तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। तो अगर मैं बोलूं भाई उनकी इनिशियल पोजीशन भी यू है और मतलब फाइनल उन्होंने गाड़ी की स्पीड ना तो बढ़ाई ना तो बढ़ाई, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। उनकी जो स्पीड रहेगी, उनकी जो वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, हाँ जी। तो फॉर एग्जांपल इस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है कांस्टेंट वेलोसिटी में, जो हमारा ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए बच्चे, यहां पर हम वेलोसिटी को शो करते हैं y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हम टाइम को शो करते हैं। मैं कल वाले ग्राफ पे रिकैप दे रहा हूं। y एक्सिस पे हम अपनी वेलोसिटी को शो करते हैं, x एक्सिस पे हम टाइम को शो करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन था जो फर्स्ट सेकंड पे भैया 30 फर्स्ट सेकंड मान 10 20 30 40 50 पसंद था। पहले सेकंड मैंने पहले सेकंड उसको नोटिस करा वो भाई 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था। मैंने अगले सेकंड नोटिस करा तब भी वो 50 मीटर पर सेकंड। मतलब उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट बना रखा है, ना तो स्पीड को बढ़ा रहा है ना तो स्पीड को घटा रहा है।
तो भैया अगले सेकंड वो 50 मीटर पर सेकंड भेजा, अगले सेकंड भी 50 मीटर पर सेकंड करा, इससे अगले सेकंड भी 50 मीटर पर सेकंड करा, देन अगले सेकंड भी 50 मीटर पर सेकंड पे ही रहा। तो जो ग्राफ बना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है, इजी बात। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब भैया नॉन अब हाँ ये हो गया मेरा। हाँ एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। हाँ भैया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ आपका किस तरह से बनता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका ग्राफ अनइवनली बन सकता है भैया। देखो फिक्स नहीं होता है, अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, स्पीड को घटा रहे हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, तो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता। क्लियर है, क्लियर है, मतलब दो तरह के ग्राफ है। अब गाइस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने कल क्या पढ़ी थी, हमने देखा था। देखिए मैं आपको आपके सामने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, y एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं हम? वेलोसिटी। x एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं हम? टाइम। मैंने आपको बताया था कि हम मोस्टली केसेस में 90% केसेस में जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, वेलोसिटी को जीरो से स्टार्ट नहीं करते। अगर हम जीरो से ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे u जीरो हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन हमारी जीरो हो जाएगी, और ये तब होता है जब गाड़ी जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम हमेशा ग्राफ को ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं u, इसको बोलते हैं v फाइनल पोजीशन, और ये वाली जो लाइन होती है टाइम को दिखाती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी जो व्हीकल थी वो यू से चलना स्टार्ट हुई और ऐसे गई। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे लोकेट करते करते ग्राफ बनाते हैं भैया। देखिए ठीक है, देन इसको भी जोड़ते हैं। ओके, ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती हैं, आप सभी को पता है। हाइपोटेनस होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर भी एक हाइपोटेनस है, एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बेस। अब हाइपोटेनस को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस को बोलेंगे स्लोप। क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी यहाँ पे समझना स्लोप। ठीक है, अब बेस क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर देखो भैया, ये इन दोनों के बीच का प्लेस है, इन दोनों के बीच का प्लेस परपेंडिकुलर जो है वो b और u के बीच का प्लेस है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा b माइनस यू, b माइनस यू, क्योंकि भैया b और u को माइनस करोगे इतना हिस्सा तो ये है, इतना हिस्सा तो है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो b माइनस यू होगा। और जो हमारा बेस होगा भाई, ये तो टाइम के पहले है तो टाइम को शो करेगा, किसको शो करेगा? तो ये हमारा b माइनस यू होगा और ये हमारा टाइम को शो करेगा। पीछे आपको याद। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या क्या बताता है? देखो वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इसका स्लोप होता है, ये हमें बताता है एक्सेलरेशन। क्या बताता है? एक्सेलरेशन। क्यों भैया? कैसे याद रखेंगे? ये रट्टा मार ले नहीं, याद रखो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हो भैया वेलोसिटी और वेलोसिटी अपॉन में टाइम है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सॉरी ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी और टाइम को दिखा रहा है। तो वेलोसिटी और टाइम को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपने पीछे फॉर्मूला देखे थे, वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के। किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन। तो इसीलिए जो इसका स्लोप होता है ये हमें एक्सेलरेशन गिव करता है। क्या गिव करता है? एक्सेलरेशन। अब इसमें एक चीज और देखोगे, यहाँ पे जो शेप बन रही है, अगर आप इस शेप का एरिया निकाल लो, अगर आप इस शेप का एरिया निकाल लो तो एरिया आपको क्या देगा? एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज आपको बहुत ध्यान से समझ के चलनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। स्लोप एक्सेलरेशन देगा और एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख के चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपको कितनी चीज समझ आई? अब भैया स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दो। अब भैया एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया डिपेंड करता है शेप पर। अगर ट्रायंगल होगा, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू। अगर रेक्टेंगल होगा तो आपको पता है L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? और भैया यहाँ पे स्क्वायर आ सकता है, वैसे स्क्वायर बहुत रेयर चांस है। स्क्वायर आएगा तो साइड इंटू साइड कर दोगे,
और ट्रेपीजियम आ सकता है। अभी आप आगे डेरिवेशन करोगे उसमें ट्रेपीजियम देखोगे, हाफ इंटू एच ए प्लस बी, हाफ इंटू एच ए प्लस, इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका जो स्लोप होता है वो आपको एक्सीलरेशन देता है और जो उसका एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं? p अपॉन b करके, और एरिया कैसे निकालते हैं? डिपेंड करता है कौन सी शेप है, उससे हम एरिया निकालते हैं। ओके, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया है, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक एक चीज समझ आएगी, टेंशन मत। क्लियर है? अभी मुश्किल लग रहा है, जैसे पहले आपको एक्सटेंशन बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके जब आगे ये चीज पढ़ोगे एक्सटेंशन समझ आ रहा है, तो वैसे ही जब धीरे धीरे करके आगे न्यूमेरिकल्स लगाओगे देन आपको समझ आता रहेगा। मैं आपको एक चीज में बीच बीच में आपको सारे कॉन्सेप्ट रिकैप कराता रहूंगा, जिससे आपको लिंक मिलता रहेगा और आप चीजों को समझते रहोगे। ओके, आगे बढ़ो। आ गया, ये समझ आ गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ये देखना है। इसके बाद कल हमने देखा था काइनेमैटिक मोशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ, गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक बात बताऊं पर्सनली, देखो अगर कोई बच्चा मेरे पास 9th क्लास का इक्वेशन आता ना और बोलता है मेरे को उस चैप्टर आता है, तो बस इसको सबसे पहले ये बता भाई मोशन ऑफ इक्वेशन कौन कौन सी होती है, तीनों इक्वेशन बता दे। अगर बच्चा बता पाए तो मैं मानता हूं हमारे बच्चों को आता है, वरना नहीं आता। तो आपको भी ऐसा, आपके साथ ऐसा ना हो, कोई अगर आपसे आपके सीनियर पूछ ले कि बताओ भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो आप उसके सामने ब्लैंक ना हो, तो ये आना चाहिए आपको, ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक सेकंड रुक जाएंगे, थर्ड इक्वेशन से पहले थर्ड इक्वेशन क्या होती है? थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है बच्चे, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, जो भी होगा इस तरह से आपको फॉर्मूला है। अब आपको इसका आएगा डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब होता है आपको बताना होगा कि ये इक्वेशंस कहां से आई, आसमान से तो नहीं टपकी, कहीं से ना कहीं से बनी है, आपको बना के दिखाना है। अब दो तरीके से डेरिवेशन को आपको करना है। पहला आपको सीखना है अरिथमेटिक प्रोसेस, अरिथमेटिक वे समझना है। दूसरा आपको ग्राफिकल मेथड समझना है, अरिथमेटिक मेथड। दूसरा आपको ग्राफिकल मेथड समझना है, मतलब ग्राफ के जरिए। तो कल वाली क्लास में मैंने आपको अरिथमेटिक मेथड अच्छे से करा दिया था, ठीक है। मैं आपको अरिथमेटिक ग्राफ और अरिथमेटिक मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों दोबारा से रिकैप करवाने वाला हूं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आज की क्लास। तो हम समझने वाले हैं काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन डेरिवेशन। मोशन का डेरिवेशन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम करते हैं, पहले इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस, ये पहले अरिथमेटिक फॉर्मूला से समझ रहे हैं। तो v a t, तो उसमें क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले हम रिवाइज करो, आपने क्या क्या फॉर्मूले पढ़ रखे हैं? आपने क्या पढ़ रखा है भैया? सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। हमने पढ़ा है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब एवरेज आ जाएगा तो उसका टोटल लग जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी के बाद हमने क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन में t। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, a इक्वल टू b माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है, एक सेकंड, क्या आपको ये समझ आया? स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं और t टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है v प्लस यू अपॉन में 2, अपॉन में। तो याद रखना वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है s अपॉन t यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दूसरा होता है v प्लस यू अपॉन में 2, v प्लस 2 अपॉन में 2 था, t था, चेक करो 2 था। क्लियर है? समझ आ रहा है? ओके, दिखता है। हाँ, तो अभी मोटा मोटा कोर्स से हमने एक तो ये फॉर्मूला समझा, दो फॉर्मूले हमने इसके पढ़े हैं और एक फॉर्मूला इसका पढ़ा है, बस हमने मोटा मोटा 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। अब इन फॉर्मूले से ऐसी कोई चीज है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये भी आ रहा हो, तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इस वाले में आ रहा है a इक्वल टू b माइनस u अपॉन 2। तो मैं करूंगा फ्रॉम एक्सेलरेशन फॉर्मूला, फ्रॉम एक्सेलरेशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल टू
v माइनस यू अपॉन में t। अब भैया t मुझे t का डिवाइड आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, आ जाएगा मल्टीप्लाई a t बराबर v माइनस यू। अब माइनस कर लूं आ जाएगा प्लस कर u प्लस, तो बन गया आपका पहला मोशन ऑफ डिफ्यूजन, बन गया आपका पहला काइनेमेटिक मोशन। कुछ नहीं, हमने क्या करा, हमने एक्सचेंज का फॉर्मूला उठाया, इसमें थोड़ी सी हमने फेरबदल करी, लेफ्ट टाइम को तो मल्टीप्लाई भेज दिया, प्लस के इनको माइनस के उनको हटा के प्लस के भेज दिया, आंसर आ गया। कोई इशू, बहुत ही सीधा, बहुत ही सीधा, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से हम जो है इसको स्मॉल करके, हाँ हाँ जी, अब बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। अच्छा सेकंड है हमारा, अब सेकंड हमारा फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अब भैया इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप एक फॉर्मूले से इसको नहीं कर पाओगे, एक फॉर्मूले से इसको नहीं कर पाओगे। चलो भाई जो आपको फॉर्मूला याद है वो देखो, इसमें s किसमें है, s इसमें है वेलोसिटी के फॉर्मूले, इसमें है वेलोसिटी के फॉर्मूले। तो लेकिन भैया इसमें दो ही चीजें हैं, s और t है। लेकिन आपको ये भी पता है, आपको पता है कि भैया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है s अपॉन t, और वही एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन में 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं भाई, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। तो बस अब इनको पहचान दो, इक्वेशन मान लो या फिर दोनों को लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू, भाई इन दोनों इक्वेशन से s अपॉन में t बराबर होता है v प्लस u अपॉन में 2, ठीक है। तो भैया हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया। अब देखिए s को मुझे अकेला करना है, तो t का मल्टीप्लाई वहां जाके, यहां डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई करना, वहां जाके v प्लस u अपॉन में 2 को t से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं, बहुत आसान था। आगे अब s बराबर हो जाएगा हमारा, s बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए बच्चा सबसे पहले, हाँ जी, हम इस t को अंदर से दोनों से, एक सेकेंड, s इक्वल, एक सेकेंड आ रहा हूं,